बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आज एक बड़ी अहम मालियाती ख़बर सामने आई है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखें और दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आप बेहतर अंदाज में फ़ैसला भी कर सकें। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वालों के लिए सरमायाकारी के रोशन डिजिटल प्रोग्राम में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी हैं। सऊदी रियाल, अमाराती दरहम और दीगर खलीजी ममालिक के लिहाज से जो करंसीज़ हैं उसके मुताबिक अब पाकिस्तानी सर्टिफिकेट्स मुतारफ़ कराए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या सऊदी रियाल और दरहम में सरमायाकारी वाकई फ़ायदेमंद भी है या कि नहीं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। शरह मुनाफा के लिहाज से फ़वाइद, ख़तरात और माहिरीन की राय बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दूसरों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा सरकारी सर्कुलर के मुताबिक हुकूमत ने पहली मरतबा सऊदी रियाल और अमाराती दरहम में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी मुकामी करेंसी में बराह रास्त पाकिस्तान में सरमायाकारी की सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे और इन्हें हर मरतबा रियाल या दरहम के किसी भी दूसरी करेंसी में तब्दीली करने की ज़रूरत कतन पेश नहीं आएगी। नई स्कीम के तहत सऊदी रियाल और अमाराती दरहम में सरमायाकारी करने वालों को 3 माह की मुद्दत के लिहाज से सालाना 6.50% मुनाफा दिया जाएगा। 6 माह के लिहाज से 6.75%, 1 साल के लिहाज से 7%, 3 साल के लिए 7.25% और 5 साल के लिए 7.50% सालाना मुनाफा दिया जाएगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक दूसरी जानिब यह कहा गया कि अमरीकी डॉलर में भी सरमायाकारी पर शरह मुनाफा 6.75% से 7.75% तक रखी गई है, जबकि पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी करने वालों के लिए मुनाफे की शरह सबसे ज़्यादा मुकर्रर कर दी गई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर 3 माह के लिए अब 11.75%, 1 साल के लिए 12.25%, 3 साल के लिए 12.5% और 5 साल के लिए 12.75% सालाना मुनाफा रखा गया है। याद रखें, इससे पहले 3 माह के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 10.75% मुनाफा रखा गया था, जिसमें 1% इजाफा कर दिया गया है। व्यूअर्स, अब हम अहम सवाल की जानिब आते हैं जो कि बहुत सारे जहनों में इस वक्त आ रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपए में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो फ़ायदा है या दीगर ममालिक की करेंसी जिसमें रियाल और दरहम भी अब शामिल हो गए हैं। व्यूअर्स, अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिहाज से जो हुकूमत पाकिस्तान स्कीमें मुतारफ़ करा रही है उसके लिहाज से 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करता है, तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की नई पॉलिसी जो रियाल के लिहाज से या दरहम के लिहाज से आई है तो 6.5% 3 माह के लिहाज से इसे मिलेगा, जो कि तकरीबन 1,46,000 रुपये के करीब रकम बनती है। जबकि पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से अगर बात की जाए तो 11.75% के लिहाज से इसका मुनाफा 2,42,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी सिर्फ 3 माह में पाकिस्तानी रुपए वाली सरमायाकारी में 95,000 से जायद का फ़ायदा इस पाकिस्तानी को पहुंचेगा। लेकिन यहाँ एक अहम मसला भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा मुनाफे का मतलब हमेशा ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी पर शरह मुनाफा ज़्यादा है, लेकिन मुस्तकबिल में रुपए की कदर में कमी होने की बिना पर गैर मुल्की सरमायाकारी की हकीकी मुनाफे पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इसके बरक्स सऊदी रियाल और अमाराती दरहम निस्बतन मुस्तहकम करेंसियाँ समझी जाती हैं, इसलिए इनमें निस्बतन कम मुनाफा है, मगर ये मुस्तहकम करेंसियाँ शुमार होती हैं, जिसकी बिना पर आने वाले दिनों में अगर किसी भी तौर पर इन करेंसियों के रेट में फ़र्क पड़ा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन सरमायाकारों को पहुँच सकता है। मुआशी माहिरीन ने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी अपनी तनख्वाह वाली करेंसी में ही सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, करेंसी तब्दील करने के अखराजात भी इस पर नहीं आएंगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि सरमायाकार पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुमकिन कमी के ख़तरे से बड़ी हद तक महफूज रहेंगे।
चौथा फ़ायदा ये होगा कि वापसी पर असल सरमाया ही इन्हें गैर मुल्की करेंसी में मुकम्मल तौर पर वापस इनके मुल्कों में कर दिया जाएगा जहां से इन्होंने ये रकम भेजी होगी। वीवर्स, अगर मजीद नुकसानात का भी जायजा लिया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान कम शरह मुनाफा है। अगर पाकिस्तानी रुपए मुस्तहकम रहता है या मजबूत होता है तो रियाल और दरहम वाले सरमायाकार पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कम मुनाफा हासिल करेंगे। तवील मुद्दत में पाकिस्तानी रुपए की बुलंद शरह मुनाफे से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अब सवाल ये आता है कि किन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रियाल या दरहम में सरमायाकारी करनी चाहिए। तो वीवर्स, माहिरीन के मुताबिक वो अफराद जो अपनी बचत को महफूज रखना चाहते हैं, जो जल्द रकम वापस लेना चाहते हैं, जो करेंसी रिस्क नहीं लेना चाहते, जो मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात या दीगर ममालिक में अपनी रकम इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, इनके लिए रियाल और दरहम वाले सर्टिफिकेट बेहतर इंतखाब हो सकते हैं। जबकि वो पाकिस्तानी जो तवील मुद्दत के लिए सरमायाकारी करना चाहते हैं, निस्बतन ज़्यादा रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, इनके लिए पाकिस्तानी रुपए वाले नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ज़्यादा पुरकशिश साबित होता है। याद रहे, रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम के आगाज़ से अब तक बैरून मुल्क पाकिस्तानी 12.7 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी पाकिस्तान में कर चुके हैं, जिससे 6.2% से ज़्यादा सरमायाकार नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में लगा रहे हैं। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताया है कि तकरीबन 8.15 अरब डॉलर मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जबकि काबिल वापसी वाजबात तकरीबन 2.44 अरब डॉलर बनते हैं। वीवर्स, मुख्तसर अगर सिर्फ शरह मुनाफा को देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी वाज़ेह तौर पर बेहतरीन सेटअप है, लेकिन अगर करेंसी के इस्तेहकाम, तहफ़्फ़ुज़ और कम ख़तरे को तरजीह दी जाए तो सऊदी रियाल और अमाराती दरहम में सरमायाकारी एक बेहतरीन और महफूज मुतबादल सेटअप हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए जारी कर दी है। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके काम आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी अपने मुल्क के लिहाज से करें ताकि पाकिस्तान की माशी हालात मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएँ। वीवर्स, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।